सही कहते हैं, पंजाबी आ गए और पंजाबी छा गए। जहां पंजाबी जाते हैं अपनी जगह बना लेते हैं। और आज के मैच में सुरेश अय्यर ने करके साबित भी किया। साडे पंजाबी भरा आ गए, साडे पंजाबी भरा जित गए। इतनी खुशी गुरु जी इतनी खुशी मुझे आरसीबी के जीतने के ऊपर नहीं हुई जितनी खुशी मुझे आज हुई। साडे पंजाबी भरा आ गए, साडे पंजाबी भरा आ गए। आई थिंक अय्यर ने हमें मुझे बड़ी खुशी हुई कि उन्होंने रन बनाए। मुझे बहुत दिली इसलिए खुशी हुई। सरपंच साहब इज बैक। सरपंच तो बैक हुआ है, लेकिन बैक टूट चुकी है, तब जाके बैकिंग हुई है। अच्छा चेस कर गए, बेहतरीन शानदार हो गया, लेकिन अब मसला ये कि किस्मत अपने हाथ में नहीं है। अब अगर कल का मैच राजस्थान जीत जाती है, वो क्वालिफाई कर जाएंगे। अगर पंजाब वाले दुआएं शुआएं करके हरा दें पंजाब राजस्थान को कि राजस्थान अपना मैच ना जीते, तो फिर भी आगे केकेआर का मैच है। पंजाब किंग्स की चमत्कारी जीत आई, प्लेऑफ रेस ऐसे हिलाई, इन 5 ने जोरदार तबाही मचाई। तो आखिरकार पंजाब किंग्स को जिस जीत का इंतजार था वो आ गई है और पंजाब ने आखिरकार आईपीएल में चमत्कार कर दिखाया। जो श्रेयस अय्यर ने आज खेला है, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट नॉक्स। और देखिए 20 पे 2 हो चुका था, 22 पे 2 था और इनके दोनों इंपॉर्टेंट प्लेयर्स आउट हो चुके थे। प्रियांश आर्या साथ में कूपर कॉर्नली वहां से मैच लेके गया। इवन प्रभसिमरन की तारीफ करनी पड़ेगी यार। द रीजन आई से कि श्रेयस अय्यर एक बड़ा कंसिस्टेंट कैप्टन साबित हो रहा है, उसकी वजह यह कि वो जिस तरह से मैनेज कर रहा है टीम को, प्लेयर्स को, वो बहुत एक अच्छा अंदाज भी है। नॉट बिकॉज ही इज विनिंग, बिकॉज द मैरिट ही इज ऑन। तो वो एक बड़ा अच्छा मोमेंटम कैरी कर रहा है हमारा। शानदार इनिंग खेली श्रेयस अय्यर ने, क्या शानदार बैटिंग की। मुझे सिर्फ एक चीज की टेंशन थी, ये जो टीमें हार रही हैं, जो नीचे लेवल की हैं, पहले तो ये जीतनी थी रही, अब ये किसी को जीतने नहीं थी दे रही। लेकिन सर 6 मैचों के बाद वापसी, ये बड़े कमाल की वापसी है। चस जिसको आप कहते हैं आ गई है। अब दुआ क्या करनी है पंजाबी फैंस को, हाय आरआर को किस तरह जो है वो हराओगे, क्या दुआएं करोगे। ल्यूटली ब्रिलियंट बैटिंग की है और जो सबसे अच्छी बात है ना, इंडियन टैलेंट सामने आया है। भाई हर दिन कुछ ना कुछ इंडियन टैलेंट सामने आ रहा है, हर दिन कुछ ना कुछ इंडियन टैलेंट सामने आ रहा है। और मेरा तनवीर अहमद और इंजमामुल्लाह कहते हैं कि बेटा श्रेयस अय्यर नहीं रुके। श्रेयस अय्यर ने अटैक मोड जारी रखा, धमाका जारी रखा और इस धमाके की बदौलत उन्होंने पंजाब किंग्स को अंत में आसानी से जीत दिला दी। जी शानदार तरीके से बैटिंग की। और ये बात आप भी जानते हैं, ये बात मैं भी जानता हूं कि इस ग्राउंड के ऊपर चेज करना बहुत इजी होता है। आयर की जो हमें पता है कि स्टार है वो और बन रहे हैं और उनमें पुख्तगी आ रही है और जो किरदार निभाते हैं मिडिल ऑर्डर में वो जानदार और शानदार है। बड़ी मुश्किल होती है बैटिंग मिडिल ऑर्डर में, और इस तरह की करना कि पेस रखना और फिर बहुत ही सलीके की शॉट्स खेलना। यहां पर पंजाब किंग्स के बल्लेबाजों ने धमाका कर दिया। एक छोर संभाला प्रभसिमरन ने और दूसरा छोर संभाला कप्तान श्रेयस अय्यर ने। पंजाब के 7 मैचों में 13 पॉइंट हो गए थे, उसका 13 मैचों में भी 13 पॉइंट्स थे। और अगर ये 2 पॉइंट्स नहीं आते तो पंजाब किंग खत्म हो जाती। किंग को मेरे पंजाबी भराओ, यकीन मानो आज पंजाब जीती है, दिल को खुशी बड़ी आ रही है। आप मेरी एक्साइटमेंट, मेरे इमोशन चेक कर सकते हैं, क्योंकि आरसीबी भी अपनी है, पंजाबी भरा भी अपने ने। इस टीम को मैंने शुरू से सपोर्ट किया है, जब से श्रेयस अय्यर इस टीम में आए हैं। श्रेयस अय्यर मेरे पर्सनली मुझे बड़े पसंद है, एज अ बैट्समैन, एज अ जो है वो कप्तान। बहुत ही दिनों के बाद जाके जीत आई है यार, कोई मतलब तकरीबन 1 महीने के बाद। आज क्या तारीख है? आज 24 तारीख है या 23 तारीख है, जितनी भी 23 तारीख है जी। और 23 तारीख और पिछले महीने की 25 तारीख को इनके 13 पॉइंट थे पंजाब के, 13 पिछले महीने की 25 तारीख को, और आज है 23 तारीख। तो ऑलमोस्ट 1 महीने के बाद जाके वो 13 से 15 पे पहुंचे। पता नहीं कैसा कोई डक्का लग गया सी और डक्का निकल ही नहीं सी रहा। डक्का तो नहीं निकलिया पर ए ना निकल जाना आईपीएल जो इसका खतरा है। तो एक भाई साहब कह रहे सरपंच साहब इज बैक। सरपंच तो बैक हुआ है, लेकिन बैक टूट चुकी है, तब जाके बैकिंग हुई है। अच्छा चेस कर गए, बेहतरीन शानदार हो गया, लेकिन अब मसला ये कि किस्मत अपने हाथ में नहीं है। अब अगर कल का मैच राजस्थान जीत जाती है, वो क्वालिफाई कर जाएंगे। अगर पंजाब वाले दुआएं शुआएं करके हरा दें पंजाब राजस्थान को कि राजस्थान अपना मैच ना जीते, तो फिर भी आगे केकेआर का मैच है, केकेआर का आखिरी मैच है, एंड दे वुड एग्जैक्टली नो
कि कितने मार्जिन से उन्होंने मैच जीतना है, वो भी खतरा है। खैर आसान तो नहीं होगा, तो वो भी खतरा है। तो एक एक नहीं खतरा, खतरे कई कई हैं। पहले तो चलो आज ये अपना तो मैच जीते 1 महीने के बाद, जो पक्का एक स्टॉपेज लगा हुआ था कि भाई इन्होंने तो मैच कोई जीतना ही कोई नहीं। पहले 6 मैच जीते, एक बारिश की नजर हो गया केकेआर वाला, तो 6 जीते 12 पॉइंट, एक वो 13, तो 13 पे रुके रहे, एक मैच हारे, दूजा तीजा चौथा पंजवा, 6 मैच मुसलसल हारे हैं। तो आज के सरपंच साहब इस बैक, तो बीच में अगर इन्होंने ज्यादा नहीं, वो जो 6 मैच मुसलसल हारे हुए हैं उसमें से सिर्फ एक मैच और जीता होता, एक मैच और, तो फिर बात कुछ और होनी थी। अगर एक मैच भी और जीता होता तो आज कंफर्म हो जाता कि पंजाब क्वालिफाई कर गया, क्योंकि इनके 17 पॉइंट हो जाते और 17 पे ना ही केकेआर पहुंच सकती है, ना ही राजस्थान रॉयल्स पहुंच सकती है, और ये आराम सुकून से आगे चले जाते। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। तो पंजाब ने जिस तरह की परफॉर्मेंस दिखाई है, कोई अजीबो गरीब ही है कि पहले 6 मैच जीते, फिर 6 हारे, और बीच में कहीं ना कहीं लटके रहे कि हाँ जी। और इतना गंदा खेलने के बावजूद भी अभी जाके 2-4 दिन पहले ये टॉप 4 से नीचे आए थे। एट द मोमेंट दे आर इन टॉप 4, एट द मोमेंट। लेकिन 7 मैच देखें तो 14 पूरे हो गए, 14 मैच पूरे हो गए। और अब जिन 2 टीमें ऐसी हैं जिनके अभी 13-13 पॉइंट है, और उसमें से एक राजस्थान की टीम है, और एक नहीं 13 नहीं, उनके 14 पॉइंट है, और अगर वो मैच जीत जाएंगे तो उनके 16 हो जाएंगे। केकेआर के 13 पॉइंट है, और अगर आखिरी मैच वो भी जीत गए तो उनके भी 15 हो सकते हैं। तो वो किंग को मेरे पंजाबी भराओ, यकीन मानो आज पंजाब जीती है, दिल को खुशी बड़ी आ रही है। आप मेरी एक्साइटमेंट, मेरे इमोशन चेक कर सकते हैं, क्योंकि आरसीबी भी अपनी है, पंजाबी भरा भी अपने ने। इस टीम को मैंने शुरू से सपोर्ट किया है, जब से शेर सैयद इस टीम में आए हैं। शेर सैयद मेरे पर्सनली मुझे बड़े पसंद है, एज अ बैट्समैन, एज अ जो है वो कप्तान। हारे मुसलसल हारे, कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। सिमरन सिंह व्हाट अ ब्यूटी, क्या शानदार इनिंग खेली। शेर सैयद ने क्या शानदार बैटिंग की। मुझे सिर्फ एक चीज की टेंशन थी, ये जो टीमें हार रही हैं, जो नीचे लेवल की हैं, पहले तो ये जीतनी थी रही, अब ये किसी को जीतने नहीं थी दे रही। लेकिन सर 6 मैचों के बाद वापसी, ये बड़े कमाल की वापसी है। चस जिसको आप कहते हैं आ गई है। अब दुआ क्या करनी है पंजाबी फैंस को, हाय आरआर को किस तरह जो है वो हराओगे, क्या दुआएं करोगे। अच्छा सर जी, आरआर के पॉइंट है 14, आरआर भी हारे। अगर आप दूसरी तरफ देखें केकेआर भी हारे, केकेआर के भी जनाब साहब जो है वो 13 पॉइंट है, दोनों के एक एक मैच है। अच्छा केकेआर 13 पॉइंट के ऊपर रुक जाए, आरआर सर 14 पॉइंट के ऊपर रुक जाए, और पंजाब किंग 15 के ऊपर पहुंच चुकी है सर, ये 15 के ऊपर रुक जाए। कसम से पंजाब किंग 2-3 मैच और जीती होती ना, तो पंजाब किंग के बड़े पॉइंट होने थे, 24, 26, 25 पता नहीं कितने। लेकिन अब 15 के ऊपर रुक गई है। अब दुआ ये है कि आरआर भी हारे और केकेआर भी हारे, तो पंजाब किंग आगे जाएगी। सर अगर जो केकेआर आगे आती है तो देखना पड़ेगा उनका रन रेट किस लेवल के ऊपर वो दूसरी टीम को हराते हैं, क्योंकि वो भी मैटर करेगा। उतना उनका बुरा जो है वो रन रेट नहीं है केकेआर का, लेकिन वो भी 15 पॉइंट के ऊपर पहुंचेंगे, क्योंकि उनके पास एक सिनेरियो आ जाएगा कि इतने ओवर में हमने जो है वो ये करना है, और आराम से जो है पंजाब किंग बाहर हो जाएगी। वरना ज्यादा जो चांस हैं वो सर जो है वो आरआर के है, आरआर ने सिर्फ मैच ही जीतना है और उनके 16 पॉइंट हो जाने हैं। तो इस प्ले ऑफ में जो ज्यादा सस्पेंस है भाई, कल पता आपको लग जाएगा क्या होता है, क्या जो है वो नहीं होता। कल 2 ही मैच है, संडे ऐसा ही है। तो पंजाब किंग सर आके आखिरी मैच जीत रहे हो, तुसी की कर दे हो पे भाजी, 15 पॉइंट के ऊपर आके रुक गए हो। हमने सोचा था पता नहीं कोई 30-35 पॉइंट करोगे, लेकिन 15 पॉइंट अब सारे का सारा दारोमदार आरआर के ऊपर है। वैभव सूर्यवंशी साहब भी नहीं जो अब साल ले रहे, और केकेआर आपको पता है कि जबरदस्त कर रही है, नीचे से आ रही है, तो बड़ी डेंजरस टीम है केकेआर। सर अगर केकेआर को चांस मिला ना तो ये सेमीफाइनल फाइनल भी खेल सकते हैं, मेरी बात याद रखिएगा। लेकिन देखना पड़ेगा जी पंजाबी भराओ की करना है, की होना है, ये वक्त दसेगा, टेंशन नहीं लैनी तुसां।